हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSR इल्मिस्तान। मैंने आपको बोला था कि मैं एक नया प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं MCQs पढ़ाऊँगा JK बोस क्लास 10th के लिए। आज का चैप्टर मैंने उठाया है इलेक्ट्रिसिटी में मोर देन 30 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊँगा MCQs, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहला है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट हम I से डिनोट करते हैं और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो इसका SI यूनिट है कूलम पर सेकंड, लेकिन इस कूलम पर सेकंड को हम एम्पेयर भी कहते हैं। इसको हम एम्पेयर भी कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। ये इसका SI यूनिट है। ओम किसका SI यूनिट है? रेजिस्टेंस का। फैराडे किसका SI यूनिट है? कैपेसिटेंस का। वोल्ट किसका SI यूनिट है? वोल्टेज का। ठीक, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। देखिए, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन होता है। लेकिन बीच में ये जो है ना, ये इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल किस तरह होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। लाइक अगर आयरन हम लेंगे, उसमें एक प्रकार की रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगी। और फिर अगर हम कोई और मेटल लेंगे, एल्युमिनियम, सिल्वर या कोई और मेटल, उसकी रेजिस्टिविटी डिफर करेगी। वो इसी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर है मटेरियल। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग। इलेक्ट्रिक करंट हम किस से मेजर करते हैं? ये सिंपल हमें पता है, एमीटर से। अब गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए, आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। वो इस तरह भी लिख सकते हैं ना। इसका है जूल पर सेकंड, ये भी है इसका SI यूनिट। लेकिन इस जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट। तो पावर का SI यूनिट क्या है? वाट। लेकिन वाट तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें? अब हमने ये भी पढ़ा है कि इसका एक कॉमर्शियल यूनिट भी है, जिसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। इसका एक और यूनिट भी है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, जो 746 वाट के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सर ने आपको पढ़ाया होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये MCQs करा रहा हूँ। ठीक, ये इसका सही आंसर है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये मैंने आपको अभी बताया, इसका SI यूनिट है ओम। एम्पेयर किसका है? करंट का। फैराडे कैपेसिटेंस। वोल्ट वोल्टेज। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, मैंने आपको बताया है P इज इक्वल टू VI। ये इक्वेशन आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। जब आप ये इलेक्ट्रिक पावर देखोगे तो आपको जहन में आना चाहिए P इज इक्वल टू VI। अब हमने ये भी पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। ये I है ना, अगर हम I को वहाँ ये रखेंगे, V यहाँ पे है ना, ये R यहाँ पे मल्टीपल में है I के साथ। अब अगर इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये डिवाइड में आएगा ना, तो I के बदले हम V बाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे P इज इक्वल टू V इंटू V डिवाइड बाई R। तो ये क्या बनता है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब मुझे बताओ कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये इसका आंसर है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज का SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। सिंपल। कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। इसमें हमें देखना है कि इस 10 वाले
रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है। पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता होता है कि यहाँ पे ये कनेक्ट होता है एक टर्मिनल पे, इस पे जो वोल्टेज होता है ना वो बराबर होता है। ये कनेक्ट होता है, सेम वोल्टेज होता है सभी रजिस्टर्स। तो वोल्टेज यहाँ पे होगा कितना, 6V है, तो ये 6V ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ से करंट आएगी ना, और जब ये यहाँ जाएगी इसको हम I1 कहेंगे, यहाँ से जाएगी I2 कहेंगे, यहाँ से जाएगी I3 कहेंगे। ठीक, 3 करंट्स है ना यहाँ पे। हमें पता है V = IR, ये इक्वेशन भी याद रखना है। ये कौन सा, ये कहाँ से हमने लाया, ओम्स लॉ से, वो मैं आगे भी आपको अभी बताऊंगा। तो अब हमें सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए, 10 वाला रेजिस्टेंस। R के बदले हम 10 लिखेंगे, और जो ये I है ना, ये कौन सा I2 है ना, यहाँ से 10 रेजिस्टेंस से कौन सी करंट जा रही है, I2। ठीक, = V कितना है, 6V। अब 6V या 6, हम 6 लिखेंगे, 6V नहीं लिखेंगे। तो I2 किसके बराबर आएगा, I2 आएगा बराबर 6/10। किसके बराबर आएगा, 6/10। तो वो बनता है 0.6। सिंपलीफाई तो आपको करना आता होगा कि अगर हम 6 को 10 से डिवाइड करेंगे वो 0.6 बनेगा। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, करंट की, तो ये किस में आएगा, एम्पेयर में। तो 0.6 एम्पेयर इसका आंसर है। थोड़ा सा ये लंबा था, लेकिन जिसको ये समझ आया उसको तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, उसको तो पूरा समझ आ चुका है कि MCQs किस तरह आ सकते हैं, और उसने कॉन्सेप्ट्स की उसके क्लियर होंगे। ठीक है, उसको ये समझ आया होगा। ठीक, electric bulb is connected to a 220 volt. The current is 0.50 A. What is the power of the bulb? मैंने आपको अभी बोला, जब आप पावर क्या सुनोगे ना, तो पावर = VI, ये आप लिखो पहले ही, सोचे समझे। जो ही पावर का नाम सुनोगे तो P = V × I लिखो। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज यहाँ पे है 220, और I करंट कितना है एम्पियर्स में, 0.50। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 220 × 50/100। पॉइंट के बदले 1 और 50 के बदले 2 0। ठीक, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 5 2s 10, 1 कैरी, 5 2s 10, 10 + 1 11। तो ये इसमें इतना वाट पावर आएगा, 110। वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, when a current I flows through a resistor R for a time t, the electrical energy spent is given by। आपको पता है पावर किसके बराबर होता है, W/T। ये W जो है ना, इसको हम वर्क भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी किसको हम कहते हैं, पावर को, या रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको हम कहते हैं, W/T। W को हम कहते हैं ना, W/T को हम कहते हैं पावर। ये इक्वेशन आपको पता होगी ना, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये किसके, पावर किसके बराबर होता है, ये होता है ना V × I। ठीक, लेकिन हमें ये भी पता है यहाँ से V = IR। तो अब हम P नहीं लेंगे, हम W लेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे ढूंढनी है ना। इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इज गिवन बाय, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है। वही होता है या W या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही बात। या इसको हम आप W लिख सकते हो या H लिख सकते हो, जो भी आप लिखोगे दोनों सही है। ठीक है, V के बदले हम क्या लिखेंगे, I × R × अपना I। ठीक है ना, I × I कितना होगा, I² × R। ये जब हम W/T यहाँ पे हम W रखेंगे, ये T कहाँ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड पे है, यहाँ पे ये मल्टीपल में आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, W = I² RT। यही है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसके बराबर आई, I² RT। वो कहाँ पे है, I² RT, ऑप्शन डी है, ये इसका सही आंसर है। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सा गैस होता है, बस ये आपको याद रखना है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आर्गन एंड नाइट्रोजन, ये इसका सही आंसर है। ठीक,
द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, अभी मैंने आपको बताया कि उसको हम वोल्टेज कहते हैं, सिंपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, कुछ भी नहीं है या दोनों ही है, जाहिर सी बात है एक ही चीज़ होगी ना, एक ही क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ये इसका सही आंसर है, ठीक। इस तरह कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज, देखो करंट फ्लो जब होता है ना, इसमें दो कंसेप्ट आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक पढ़ते हो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो, इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जब आप इलेक्ट्रॉन फ्लो पढ़ते हो ना तो करंट इस तरह जा रही होती है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो वाली कहानी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक। दूसरा एक अरेंजमेंट होता है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपको जब आप मेडिकल आगे सब्जेक्ट लोगे तो आपको ये समझ मतलब आज ही होना चाहिए कि ये किस तरह है। यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। अगर हम कन्वेंशनल करंट लेंगे तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये जो प्रोटॉन्स है ना यही मूव करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे करंट इस तरह जा रही थी, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रही है। तो क्या रहेगा यहाँ पे आंसर बताओ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल फ्लो में ये है ना, कन्वेंशनल फ्लो इसमें कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका सही आंसर रहेगा, ठीक। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, बस ये आपको याद रखना, जो एमीटर है ना ये इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना वो सीरीज में लगा होता है। सीरीज आपको पता है, इस तरह फिर एक रेजिस्टेंस होता है, इस तरह फिर एक और रेजिस्टेंस होता है, इसको हम सीरीज कहते हैं। पैरेलल को हम कहते हैं इस तरह होता है, कोई किसी एक टर्मिनल पे जहाँ पे वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस होता है, वो इस तरह कनेक्टेड होता है 2 पॉइंट्स पे, ये 2 पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट सेम होती है, बस यहाँ से करंट सेम होती है, ठीक। तो जो एमीटर है ना, एमीटर में ये हम सर्किट में लगाते हैं, ये सीरीज में होता है, ठीक है। अब अगर वोल्ट मीटर यहाँ पे होता तो उसका आंसर होता पैरेलल, ये एमीटर के लिए, ये वोल्ट मीटर के लिए, ठीक, याद रखना। इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी हमने पढ़ा, P इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन, एक तो है V इंटू I, दूसरा है V स्क्वायर डिवाइड बाय R, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के, तो ये आंसर है, ठीक। ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ क्या बताता है कि जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ही करंट होगी, तो किसके दरमियान यहाँ पे रिलेशन है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है ना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात हुई ना, अभी मैंने आपको बताया, तो ये इसका सही आंसर है। द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप्स, जो भी लैंप्स होंगे ना अक्सर उसमें जो भी एलिमेंट यूज़ होता है ना वो टंगस्टन होता है, या हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर टंगस्टन ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर, ठीक, हर जगह नहीं, ज़्यादातर हम टंगस्टन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आप इतना आसान हुआ, मैंने इतनी बार आपको बोला तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क्स ऑन द, किस पे काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जब फ्यूज़ आपने सुना होगा कि फ्यूज़ जल गया, क्यों जलता है, क्योंकि उसमें कोई हीट जनरेट होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो इसलिए उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसेप्ट रहता है, तब भी वो वर्क करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ना उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो ही वो गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो वो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ठीक। कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1200 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। अब आपको करंट यहाँ पे निकालनी है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, किसके बराबर है, क्यू यहाँ पे कितना है 1200 डिवाइड बाय क्यू बटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
टाइम क्या है 10 मिनट्स, लेकिन 10 मिनट्स को हम मिनट्स में नहीं, हम सेकंड्स में लिखते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? उसको हम 60 से मल्टीपल करेंगे, ये 600 बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 600 सेकंड्स, यानी 10 मिनट्स हो गया 600 सेकंड्स। तो कूलम बाय सेकंड है ना इसका ऐसा यूनिट करंट का, इसलिए मैंने इसको सेकंड्स में लाया। तो ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, 6 1 6 2, यानी 2 एम्पर है इसका करंट। तो वो कहाँ पे है? ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना है इसमें। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5Q अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम होगा जब एक चार्ज, अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले इक्वेशन बताऊंगा। आपने सुना होगा वोल्टेज किसके बराबर होता है या वर्क किसके बराबर होता है, ये आपने सुना है V/Q। यानी हम कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे ताकि उसमें जो चार्ज है ना वो मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम काम कहते हैं, उसको हम साइंस में काम कहते हैं। वो काम W से हम डिनोट करते हैं। तो W = V/Q, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट्स, तो W = 10 × Q, Q कितना है 5। तो ये जो वर्क है ना, वर्क इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जूल। तो 10 × 5 कितना हो गया 50 जूल। तो आंसर क्या आएगा 50 जूल। तो जब आपको यहाँ पे वर्क ही निकालना था ना, हाउ मच वर्क इज डन, ये था ना, पूछा था ना यहाँ पे, तो वर्क का क्या ऐसा यूनिट है जूल। क्या एम्पियर वर्क का ऐसा यूनिट है? नहीं, तो ये नहीं आएगा। कॉलम है इसका ऐसा यूनिट? नहीं, ये नहीं आएगा। वोल्ट है? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, तो यही आना था। आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यही इसका आंसर था। ये भी सेम है, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 40 वोल्ट, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम। अब अभी सेम यही इक्वेशन है, W = V/Q। V किसके बराबर है 40 वोल्ट, इंटू Q किसके बराबर है 0.5। इस 0 × 5 जो है ना, इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे ये 40 है, ये किसके बराबर है W के बराबर। 5 1s 5 2s, 2 40 / 2 कितना होता है 20। तो 20 क्या आ जाएगा 20 जूल आ जाएगा, ये इसका वर्क डन होगा। 20 जूल इसका आंसर है। द करंट ऑफ 0.9 A इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 2 मिनट्स। देखो यहाँ पे करंट की बात हो रही है, करंट और टाइम। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, हमने लिखा है I = Q/T। हमें क्या निकालना है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Q = I × T, इस तरह भी हो सकता है ना। Q हमें निकालना है ना, I क्या है 0.9 × T क्या है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स यहाँ पे लिखेंगे 2 × 60, क्योंकि मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं ना। 2 × 6 = 12, यानी 120 सेकंड्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 सेकंड्स। अगर हम यहाँ पे ये 0 ख़त्म करेंगे ना, तो हम लिखेंगे 12, ये 0.9 जो है ना ये 9 बनेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा Q, ये कितना बनेगा 9 × 12 कितना होता है 108, ठीक। ये आपको याद होगा, टेबल्स आपको याद होगा, तो ये इतना कॉलम्स बनेगा। तो ये यहाँ पे ये आंसर है, ठीक। इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, किस तरह करंट जा रही होती है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जा रही होती है ना। यानी इसका डायरेक्शन सेम नहीं हो रहा है, कभी यहाँ पे फिर यहाँ फिर वापस फिर नीचे फिर यहाँ फिर ऊपर फिर यहाँ फिर यहाँ फिर नीचे। डायरेक्शन सेम हो रही है कि या चेंज हो रही है। तो वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम।
मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब बोलोगे आप मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होता है? पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे था, तो ये बढ़ गया और यहाँ पे अपने हाईएस्ट मैग्नीट्यूड पे आ गया, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर वापस आया 0 पे, फिर नीचे की तरफ गया ट्रफ में, फिर यहाँ पे एक दूसरा एम्पलीट्यूड आएगा जो ट्रफ में आएगा, और फिर यहाँ पे वापस आएगा, फिर क्रस्ट में आएगा। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक। 200 watt bulb is connected to a 220 volt source. The current through the bulb is. पावर की बात हो रही है ना, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है यहाँ पे? 220। I क्या है वो हमें निकालना है। पावर कितना है? वाट 200। अब मुझे बताओ यहाँ से I हम किस तरह निकाल सकते हैं? 200 ऊपर है ना और नीचे 220 है। देखो अगर यहाँ पे भी 220 होता, ये 1 से जाता, ठीक है, इसका वैल्यू 1 एम्पेयर आता। लेकिन यहाँ पे 200 नज़दीक है 220 के, इसका हाफ नहीं है, तो ये कुछ 0.8 0.9 इस तरह आ जाएगा। 0.9 है इसका आंसर, 0.91। देखो 200 को अगर हम 220 से डिवाइड करेंगे, कम से कम 1 नहीं आएगा, तो 2 कहाँ से आएगा? 1.1 2.2 ये तो नहीं आएंगे ना। अब 220 और 200 इसका डिफरेंस बराबर नहीं है। लाइक यहाँ पे 110 अगर होता ना ऊपर, नीचे 220 होता, तो ये शायद 2 बनता या फिर 0.5 बनता। लेकिन यहाँ पे ये नज़दीक वैल्यू है, यहाँ पे ज़रूर ये टेंड करता है कि यहाँ पे ये 1 से ज़रब हो जाता, लेकिन अब 1 से नहीं हो रहा है, 0.9 से होगा, क्योंकि ये 1 के नज़दीक है ना। ये इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 किस्म की जो सीरीज़ में है, एक ये है, एक ये है। आपको पता है सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है। R1 है 2 ओम के बराबर, R2 है 3 ओम के बराबर। हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। I कितना होगा वो हमें इस तरह पता चल सकता है, I इक्वल टू V/R, है ना। I ही निकालना है ना, द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस 2, क्योंकि यहाँ से भी वही करंट जाएगी जो यहाँ से जाएगी। करंट तो सेम रहती है ना सीरीज़ में। तो I यहाँ पे हमें निकालना है। वोल्ट कितना है? वोल्ट 15 वोल्ट बैटरी है ना, 15 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है। आप मुझे बता रेजिस्टेंस कितना है। आप सिर्फ R2 का लोगे या दोनों का लोगे? यहाँ पे आप दोनों का लोगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करनी होगी। आपको पता है कि जो सीरीज़ होता है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसमें रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2। ठीक। R1 यहाँ पे क्या है? 2 प्लस R3 क्या है? R2 क्या है? 3। तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? V बाई ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 5 आएगा। ये 5 3 are 15 इस तरह जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 एम्पेयर होगा। ये इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने इसका जो लेवल है ना, ये मैंने बढ़ाया, क्योंकि आपके MCQs कुछ भी आ सकते हैं ना, वो लॉलीपॉप तो नहीं आएंगे ना। ये भी सेम ही है यही। द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, फॉल्ट होता है, तो उस वक्त करंट क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा आती है? ज़्यादा। तो इंक्रीज इनॉर्मसली, तो ये इंक्रीज ही होती है ना। द शेप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर ए कंडक्टर, अगर यहाँ से वोल्टेज हम लेंगे, ठीक है, और यहाँ से करंट लेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब V बढ़ेगा I बढ़ेगा, जब V बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, I यहाँ पे आएगा। इसको हम जब आगे प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। इस तरह जब वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेगा, करंट यहाँ पे पहुँचेगी। जब हम इसको इस तरह प्रोड्यूस करेंगे, ये इस तरह यहाँ पे मिलेगा। तो बीच में हम जो ये लाइन बन रही है ना, ये लीनियर बन रही है या कर्व्ड लाइन बन रही है? लीनियर बन रही है ना, तो इसका आंसर है लीनियर। यही इसका ग्राफ बन रहा है वोल्टेज और करंट के दरमियान, यही इसका आंसर है। सिंपल है। अब आपने ये यहाँ पे बता रहा है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किस तरह है। हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर,
यहाँ पे कोई इक्वेशन इस तरह है v इक्वल टू आई आर, नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, आई आर इज इक्वल टू वी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, आई को यहाँ पे लिखेंगे, वी यहाँ पे आएगा, ये आर यहाँ पे मल्टीपल में था, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो ये भी है ना यही इक्वेशन, हमने सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ को इनको इधर उधर किया, इन क्वांटिटीज़ को इधर उधर किया, लेकिन इक्वेशन तो सेम है ना यही वाली। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर है किसी जगह पे? हाँ है, कहाँ पे? ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। If the current and resistance are 10 ampere and 50 ohm respectively, find the potential difference. Find the potential difference. आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस ये है ना V, ये किसके बराबर होता है? V इंटू आई आर। देखो जो भी आपको निकालना होता है ना उसी की इक्वेशन लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना आप लिखो V इज इक्वल टू आई आर। तो I यहाँ पे क्या है? 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। 10 इंटू 50 कितना होता है? 500 वोल्ट, क्योंकि ये हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना। 500 वोल्ट वो कहाँ पे? ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे? जो अभी मैंने आपको कहा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी और रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, ये एक ही बात हो गई। तो इसको हम कहेंगे ना इलेक्ट्रिक पावर। तो यही है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, तो ये इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रिक पावर है वो। आज के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ बने रहेगा, मैं और भी चैप्टर्स के MCQs लाऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।